बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपने घरों में हर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते चले कि जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब जो केयर टेकर वज़ीर आज़म है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, वो अमेरिका में थे और यूएनओ का जो यूएनओ था वहाँ पर उन्होंने वो इजलास को अटेंड करना था और वहाँ पर तकरीर भी करनी थी अनवारुल हक काकड़ साहब की तरफ से। तो वो जो तकरीर की गई उसमें सबसे पहले तो एक थैंक गॉड के उन्होंने मसला कश्मीर का जो मामला है वो वहाँ पर उठाया यूएनओ के एक स्टेज के ऊपर। उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बेसिकली उनका जो दौरा था वो 23 सितंबर तक था। तो आज क्योंकि 23 सितंबर है और आज अनवारुल हक काकड़ साहब ने वहाँ पर दौरा जैसे ही ख़त्म किया तो वो सीधा वहाँ से लंदन के लिए रवाना हो गए। अब ये सारा मामला है क्या पाकिस्तानी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो उसके बाद फिर आप लोगों को बताते हैं कि लंदन जाने की क्या ऐसी वजह निकल आई कि अनवारुल हक काकड़ साहब को लंदन ही जाना पड़ा। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कहती है कि हम लोगों का केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है। तो अब लंदन में गए हैं और लंदन में जाने की वजह क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चले कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अमेरिका के बाद लंदन आमद हुई है। अब अनवारुल हक काकड़ का अमेरिका का दौरा मुकम्मल करने के बाद न्यूयॉर्क से लंदन पहुंच गए हैं। इन्होंने अमेरिका में कौम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत की। वो न्यूयॉर्क से खसूसी परवाज़ के जरिए न्यूयॉर्क से बरतानिया पहुंचे। खसूसी त्यारे ने मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:40 पर लंदन एयरपोर्ट पर लैंड किया, जहां इनका सफारती अमले और दीगर शख्सियात ने इस्तकबाल किया। अब पाकिस्तानी बेसिकली मामला यहाँ पे ये है कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट तो है ही पाकिस्तान के अंदर और उनका एक टाइम फ्रेम है 3 माह का ना। उसके बाद फिर वो चले जाएंगे या 3-4 माह 5 माह तक ये मामला जाएगा। लेकिन अक्सर हम लोगों ने ज़राए की खबरें और अक्सर हम लोग आजकल देख रहे हैं मीडिया के अंदर या दूसरी तीसरे यूट्यूब वगैरह के ऊपर के लोग इस चीज़ का बहुत ही इजहार कर रहे हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है और सियासी जमातें भी बल्कि इस सारे मामले के ऊपर जो है वो आवाज़ उठा रही हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो उनके मतलब अपनी मर्जी से बनी हुई है और उनके ख़ास बंदे जो हैं वो उस गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं। जैसे तो ये मामला जो है ये बेसिकली चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब सवालिया निशान यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है कि क्या ये पहले से ही फिक्स था कि अनवारुल हक काकड़ साहब अमेरिका का दौरा ख़त्म करने के बाद लंदन जाएंगे? क्या इस दौरे में अमेरिका में रह के चेंजिंग की गई? क्या ये सारा मामला है, ये सारी चीज़ें हैं क्या? तो ये बड़ा मतलब देखना पड़ेगा इस मामले को और देखना ये पड़ेगा कि क्या अगर वो लंदन में गए हैं तो क्या नवाज शरीफ साहब से भी उनकी वहाँ पे मुलाकात होने वाली है। तो लोग और ज़राए इस टाइम जो खबरें दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि इनकी खुसूसी मुलाकात हो सकती है जिसको ऑफिशियल मीडिया के ऊपर ना किया जाए। तो बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है पाकिस्तानियों के, अनवारुल हक काकड़ साहब अगर लंदन में गए हैं तो क्या उनके दौरे में ये प्री प्लान था? क्या वो स्पेशली लंदन गए हैं या यूएनओ के अंदर उनकी जो इजलास में मुलाकातें हुई हैं, जो चाइना के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, अमेरिका के आईएमएफ की जो चेयरमैन हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई हैं, या दूसरे ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके साथ जो मुलाकातें हुई हैं, तो उसके बारे में क्या मतलब नवाज शरीफ साहब को अपडेट देने गए हैं या मतलब क्या ऐसी वजह थी कि अनवारुल हक काकड़ साहब को लंदन जाना पड़ा और क्या? तो ये चीज़ें हैं देखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद इस तरह के जो एलिगेशंस हैं वो लगेंगे और वो केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर लगेंगे तो फिर उसके बाद आप लोगों को इसके ऊपर वाज़िया करना पड़ेगा। अब देखना ये पड़ेगा कि जो इनके वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं सोलंकी साहब, मुर्तज़ा वहाब सोलंकी साहब, उनकी तरफ से अभी तक अपडेट नहीं आई कि वो क्या इस मामले के ऊपर कहते हैं। क्या ये दौरा पहले से ही प्री प्लान था कि उन्होंने अमेरिका का अपना दौरा यूएनओ का ख़त्म करके वहाँ से फिर उन्होंने लंदन जाना था? क्या अमेरिका में रहते हुए ये दौरा प्लान हुआ? तो ये सारा मामला है क्या? इसके रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आती है तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज के व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।